दुर्ग पुलिस ने अपने विभाग के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत पुलिस परिवार के वो होनहार बच्चे जिन्होंने नीट की, 10वीं की, 12वीं की एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं सहित खेल के क्षेत्र में अपना विशेष जौहर दिखाकर पुलिस विभाग एवं अपने परिवार का परचम लहराया है, ऐसे सभी बच्चों का दुर्ग पुलिस ने सम्मान किया है। इस सम्मान समारोह में 10 बच्चे शामिल थे, जिन्होंने क्रमशः 10वीं, 12वीं की परीक्षा के अलावा अन्य क्षेत्रों में या तो उच्च अंक प्राप्त किए हैं या फिर गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए हैं। ऐसे बच्चों के साथ उनके माता पिता भी, जो स्वयं दुर्ग पुलिस का हिस्सा हैं, वह भी दुर्ग पुलिस के इस अनूठी पहल से काफी हर्षित नजर आए। इसे लेकर दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जानकारी दी है। देखिए, पुलिस में जिस माहौल में बच्चा पढ़ता है वो माहौल बाकी सबसे अलग होता है, और ऐसे में जो बच्चा अच्छा अंक प्राप्त करता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होता है, तो ये जरूरी है कि उनको सम्मानित किया जाए, ताकि वो एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बाकी बच्चों के सामने आए, और इससे बाकी बच्चे जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में या 12वीं, 10th और 12th में आ रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणा का काम करता है, और इसी उद्देश्य से ये बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। चलिए चलते हैं उन विद्यार्थियों और उनके पालकों से भी बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस प्रतियोगी परीक्षाओं और खेल में अव्वल स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता सहित दुर्ग पुलिस का नाम भी रोशन किया है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि पुलिस परिवार के बच्चों का सम्मान दुर्ग पुलिस द्वारा किया जा रहा है और बहुत ही अनूठी पहल दुर्ग पुलिस ने चालू की है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही मेधावी छात्र से कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया जो आज ये सम्मानित हुए हैं। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम पीयूष मार्कंडे। पीयूष जी, क्या आपने किया कि आज सम्मान? मुझे आज जेई मेंस क्लियर करने के लिए सम्मानित किया गया। जेई मेंस ये बहुत ही मुश्किल परीक्षाओं में से माना जाता है, काफी अच्छी प्रतियोगी परीक्षा है। कैसे आपने तैयारी की और कैसे सफल हुए? मैंने आकाश इंस्टीट्यूट से कोचिंग करी थी और मेन तो यही है कि अपना पूरा डेडिकेशन पढ़ाई की तरफ लगाना चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक अलग चीज हो जाती है और जेई का एग्जाम की तैयारी करना एक अलग चीज हो जाती है। दोनों को कैसे मैनेज कर रहे थे आप? मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, उसके बाद मेरा जेई मेंस निकला था। ओके, परिवार से कैसा सपोर्ट मिला आपको? परिवार से फुल सपोर्ट मिला था। मम्मी पापा दोनों ने सपोर्ट किया। तो पापा एक ट्रैफिक में आरक्षक पद पे हैं, आपकी क्या इच्छा है, क्या बनना चाहते हैं? मेरी इच्छा है कि मैं भी एक दिन आईएएस ऑफिसर बन जाऊं। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दोस्तों, हमारे बीच इनके पिता भी मौजूद है, जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बताएंगे जितेंद्र जी, किस प्रकार से आज अपने बच्चे की सफलता को आप देख रहे हैं? बच्चा कोशिश किया कि मैं ये करना चाहता हूँ पापा, तो उसके प्रति हम लोगों ने ध्यान दिया कि हाँ ठीक है, तुमको जो करना है तुम करो, हम पीछे हैं आपके, आप आगे बढ़िए, हम आपके सपोर्ट में हैं। घर परिवार, सिस्टर से लेके मम्मी, यहाँ तक कि दादी जी भी हैं इनकी, सभी ने सपोर्ट किया इनका। क्या बात है, बच्चा सफल हो गया। सफलता के बाद कोई इस प्रकार का आयोजन कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन आज दुर्ग पुलिस ने एक पहल की है। पुलिस परिवार के बच्चे जो मेधावी हैं, जैसे आपके पुत्र हो गए, इनका सम्मान किया है। कैसा लग रहा है? आप भी दुर्ग पुलिस के हिस्से? इसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं, और एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इससे बच्चे का मनोबल बढ़ता है, इसमें हम लोग का कर्मचारियों का भी मनोबल बढ़ता है कि विभाग हमारे लिए ऐसा कुछ सोचता है। बहुत अच्छा लगा आज। क्या बात है। बच्चे की माता जी भी हैं, उनसे भी हम 2 सवाल करने चाहेंगे। माता जी, आपका स्वागत है। बताएंगे, आपकी एक बिटिया भी है जी। बच्चा आज इतना सफल हो गया है, बिटिया को लेकर के क्या सपने देख रही हैं? सर, हर माँ सोचती है कि उसके 2 बच्चे हैं, अगर तो दोनों सफल हो। मैं चाहती हूँ ये भी कुछ करे, वो तो कर ही रहा है कोशिश। तो बिटिया अभी कौन से क्या पढ़ रही है और क्या बनना चाह रही है? अभी 12th में है सर, और कॉमर्स से कर रही है। आगे उसका सीए का है टारगेट, अब देखते हैं। तो बच्चों की जो पढ़ाई है, बच्चे इतना दिन भर पढ़ते हैं, बहुत ही कम ऐसे बच्चों को देखा जाता है जो पढ़ाई में लीन रहते हैं। आप किस तरह से बच्चों को सपोर्ट करती हैं? उनका खाना, उनका सारा कुछ कैसे मैनेज करती हैं? बस टाइम पे नाश्ता देना है, खाना देना है, बस खाने का ख्याल रखती हूँ पूरा। आज दुर्ग पुलिस ने एक अनूठी पहल की है, बच्चों को सम्मान किया है, आपका भी बच्चा सम्मानित हुआ है। क्या कहना चाहेंगे दुर्ग पुलिस को? बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इससे क्या प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को कि आगे भी और कुछ करे ऐसे। ये थे हमारे बीच में मार्कंडे परिवार, जो कि बच्चा सफल हुआ है और आज उनका भी सम्मान हुआ है। माता जी काफी भावुक हो गई है बच्चे की, लेकिन
देखते हैं और भी परिवार यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ममता अली जी, और ये अभी अभी डीएसपी के पद पर प्रमोट हुई हैं, और इनके जो बालक हैं फुटबॉल में, आपको बता दें फुटबॉल क्षेत्र में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है साथी संदेश में, और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बच्चा आपका बहुत अच्छा होनहार, फुटबॉल में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, परिवार से कैसे सपोर्ट मिलता है पढ़ाई और खेल को मैनेज करने के लिए? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया और इतना सम्मान दिया। मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ अपनी ड्यूटी में, और क्योंकि यहाँ बेटे को अकेले मेरे साथ रहते हैं अभी यहाँ भिलाई में, तो अकेले बोर होता है, ये बोर होता था शुरू-शुरू में। और भिलाई का माहौल ऐसा है कि सब खेल से जुड़े हुए लोग दिखते हैं यहाँ। तो मैंने देखा कि खेल कूद रहे हैं, तो मैंने इसको, एक एलाइट क्लब है नरोदा में, वहाँ डाल दिया था। तब से फिर ये फुटबॉल में एकदम इंटरेस्टेड हो गया और बहुत अच्छे से खेलने लग गया। जी। क्या बात है। अयान अली बोर हो रहे थे, उनके पास करने को कुछ नहीं था, क्योंकि माता जी जो है पुलिस विभाग से हैं, तो उनके पास भी समय की बहुत कमी रहती है। ऐसे समय में बच्चे ने कैसे तैयारी की, उनसे भी हम जानना पड़ेंगे। अयान, आप बताएंगे कि किस तरह से आपने फुटबॉल को लिया है, उसको जिया है, आज आप गोल्ड मेडल हासिल करके लाए हैं, कैसी तैयारी थी आपकी? सबसे पहले तो तैयारी तो 2022 में ही चालू हो गई थी, जब मैं पहले भी लाया था। मैं पहले बहुत ही खाली घर में बैठा रहता था, कुछ काम नहीं रहता था। लेकिन बाद में जब मम्मी ने मेरे को अब क्लब में डाला, तो मैं पहले टाइम तो एडजस्ट हुआ। फिर जब खेलना चालू हुआ तो फिर टूर्नामेंट्स में गया, बाकी दूसरे स्टेट्स में भी गया हूँ। उसके बाद फिर इसी साल अभी गोवा में जीत के आ गया। क्या बात है। मतलब आपने मेहनत, पढ़ाई भी आपको करनी है, फुटबॉल भी खेलना है, दोनों चीजों को मैनेज कैसे करते हैं? पढ़ाई और फुटबॉल दोनों मैनेज तो हो गया। स्कूल और ट्यूशन मेरे दोपहर में हो जाते थे, और शाम को मैं फुटबॉल खेल रहा था, और रात को भी मैं पढ़ लेता था। तो ऐसे तो मैनेज हो गया मेरा पूरा। दोस्तों, वो कहते हैं होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। बेटा साफ कह रहा है कि सिर्फ पढ़ाई और फुटबॉल ही नहीं, बल्कि इसके एवज में ट्यूशन भी करना पड़ता है और क्लासेस भी करनी पड़ती है। इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज हो रहा है, क्योंकि कैलिबर है, इनके अंदर कैपेबिलिटी है, तो ये पूरा कर पा रहे हैं। अयान के पापा भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप बताएंगे, बच्चा आज गोल्ड मेडल लिया है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी रहता है, बच्चों की जो तैयारियां हैं उसमें आपका क्या सहयोग और किस तरह से परिवार सहयोग करता है? पूरी तरीके से सहयोग करते हैं और बच्चों को विशेष ध्यान देते हैं। उसकी टाइमिंग पे ध्यान देते हैं, कैसे कर रहा है उसको पूरा सहयोग देते हैं। मम्मी भी उसकी पूरी कोऑपरेट कर रही है उसको, और ये खुद इच्छा शक्ति है इसका खेलने की, और इसके जो कोच हैं वो इनको बहुत वो कर रहे हैं खेलने के लिए, और वो अच्छी उसको कोचिंग दे रहे हैं, जिसका नतीजा आज ये गोल्ड मेडल जीत के आया। जनरली परिवार में देखा जाता है कि बच्चे अगर खेल की तरफ रुझान हो तो परिवार उसे डांटता है, थोड़ा मारता है, थोड़ा उसे समझाने का प्रयास करता है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि पढ़ाई छोड़ करके बच्चा खेल की तरफ जा रहा है तो पढ़ाई उसकी डिस्टर्ब होगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर बच्चे की इच्छा जिस तरफ है तो उसको उसी तरफ ही मोड़ना चाहिए, क्योंकि आप विपरीत जगह पे जो उसको भेजोगे तो वो दिल से काम नहीं करेगा, ना दिल से काम कर पाएगा। तो उसकी इच्छा शक्ति है, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज गोल्ड मेडल जीता है। मैंने जिस तरह के पेरेंट की बात की, वो ऐसे पेरेंट बहुत सारे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को उसकी जो इच्छा शक्ति है, जो उसको जो खेलना चाहता है या जो पढ़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उसके विपरीत उसको काम ना करने दें, मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा। वो पेरेंट्स ध्यान दें, इनको साफ बताया जा रहा है कि बच्चे के रुझान को आप देखें, बच्चे का रुझान किस तरफ है, कैसा है। उस रुझान को देख करके अगर आप बच्चे का सपोर्ट करते हैं तो वो बच्चा उस क्षेत्र में जरूर से जरूर झंडे गाड़ के आएगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेहा साहू, उनके पिता हैं के साहू, दुर्ग पुलिस से ये भी बिलोंग करते हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इन्होंने मेहनत की। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे किस तरह से आपने मेहनत की, क्योंकि सामान्य मेहनत काफी नहीं होती, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ता है। आप बताएंगे अपनी किस तरह से तैयारियां की थी? मैंने क्लास 10 के स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, और इस सम्मान के लिए मैं अपने पुलिस विभाग को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। आज एक सफलता पर एक सम्मान, क्या लक्ष्य बना लिया है आज से आपने? मैंने आगे भी बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है अभी से, और
ऐसे ही मैं आगे बढ़ते रहूं और सफलता प्राप्त करते रहूं। परिवार का कैसा सपोर्ट मिलता था? चूंकि आप एक लड़की है, ऐसा होता है कि थोड़ा खाना बना दे, थोड़ा चूल्हा चौका देख ले, थोड़ा ये परिवार का कैसा सपोर्ट मिला आपकी मेहनत पे? मेरे परिवार ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे परिवार ने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि पढ़ाई के बीच में ये काम कर दे, वो काम कर दे। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है कि मतलब मैं अपनी मेहनत कर सकूं, इसलिए उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। ऐसे नहीं बोला कि बीच में ये काम कर दे, वो काम कर दे, ऐसा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको आगे आपके भविष्य के लिए। सौबिया सर, दुर्ग पुलिस की एक बहुत अच्छी अनूठी पहल, पुलिस परिवार के बच्चों का सम्मान, उनका प्रोत्साहन, उत्साहवर्धन, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो पुलिस अधीक्षक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे पुलिस विभाग के बच्चों को ससम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया को किस तरह से सपोर्ट करते थे आप लोग? मैं इसको तो ये पढ़ाई में तो शुरू से ही अच्छा है और मैं इसको जो भी है आप पढ़ो, इसके लिए मैं उसको पूरा सपोर्ट करता था। बिटिया को आगे किस ऊंचाई पे देखना चाहेंगे? मैं इसको अभी तो फिर 12वीं के बाद IIT की तैयारी कराने के बाद उसको फिर आगे जो भी लाइन में अपने जाना चाहती है उसमें जाना। क्या बात है, ये थे हमारे साथ में के साहू और चाह रहे हैं कि इनकी बिटिया IIT क्रैक करे और उसके बाद आगे की शिक्षा हासिल करे। और भी बात करेंगे हम, और भी परिवार के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक और छात्रा जुड़ चुकी है जिनका सम्मान हुआ है दुर्ग पुलिस के द्वारा। पुलिस परिवार से ही बिलोंग करती हैं। बट आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मोनिका साहू है। मोनिका, क्या ऐसा पढ़ लिए कि आज सम्मान मिला है आपको? कुछ नहीं, बस मेहनत करना है पूरा और 10वीं में बस अच्छे मार्क्स आए, इसलिए सम्मान के पात्र बने आज हम। 10वीं बोर्ड है, कैसी तैयारियां थी, कितने घंटे पढ़ते थे? बच्चों को कुछ बताएंगे हमारे जो देख रहे हैं? मुझे लगता है घंटों पर डिपेंड नहीं करता आप कितना पढ़ते हैं, कितना आप पढ़ पाते हैं इफेक्टिवली, वो डिपेंड करता है। तो मैं मैक्सिमम ऐसे 12 घंटे नहीं पढ़ती थी, 6 घंटे पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। और 10वीं में उतना ज्यादा चैप्टर होते नहीं है तो आसान रहता है, उतना टफ नहीं लगता। बच्चों, बहुत काम की बात है, सिर्फ एक ही चीज है कि पढ़ो सिर्फ उतना जितना समझ में आए। घंटों घंटों पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता है। हमारे साथ इनके पिता भी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ललित जी, बिटिया को आज सम्मान मिला है, 10वीं में बहुत अच्छे अंक लेकर के पास हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? दुर्ग पुलिस ने एक अच्छी पहल की है। बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बेटी जो है इतना परसेंट लेके आई है। बिटिया जब पढ़ती थी, घर में तैयारी करती थी, क्या है, एक तो ये बेटी, तो बेटियों के सर पे लगभग ऐसा देखा जाता है कि हर घर में कुछ और जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, थोड़ा खाना बना दे तो थोड़ा ये कर दे। कैसे मैनेज होता था ये? नहीं, वो खुद, हम लोग उसमें ज्यादा दबाव नहीं डालते थे, अपने खुद से करती थी सब काम। तो बिटिया की जो मेहनत है उसको देख के कभी आपको ऐसा लगा कि सम्मान मिलेगा? हाँ, बिल्कुल लगा है। बहुत पे मेहनत करती थी वो, हमें पूरा विश्वास भी था कि इतना परसेंट तो लेके आएगी करके। क्या सपना रखते हैं? बिटिया को क्या बनाना चाहते हैं? डिपेंड, अब जो सपना सजाए तो है ही, वो उसका जो ख्वाब है इंजीनियर बनने का, तो वही है। आप क्या सोचते हो, क्या बनना है लाइफ में? मुझे सबसे पहले तो टफेस्ट एग्जाम यही क्रैक करने का, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आया है जीवन में, वो क्रैक करना है। उसके बाद आगे बहुत सारे रास्ते दरवाजे खुलते हैं, क्या बनना है वो सारी चीजें आगे सीखते जाऊंगी, जानते जाऊंगी, तो और आगे बढ़ूंगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। और भी कुछ बच्चों से हम बात करने का प्रयास करेंगे जो आज इस सम्मान समारोह में सम्मानित हुए। दुर्ग पुलिस से ही हरीश कुर्रे जी भी आज हमारे साथ में हैं। इनके सुपुत्र ने भी बहुत अच्छा सम्मान हासिल किया है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे बच्चा किस तरह से तैयारी कर रहा था और किस क्षेत्र में आगे गया? बच्चा तो पूरा बाहर रहा है, एक साल बाहर रह के कोचिंग किया है, उसके बाद इस मुकाम पे पहुंचा है। अपनी ख्वाहिश है पूरा करने का प्रयास कर रहा है। शुभकामनाएं हमारी कि अपनी ख्वाहिश पूरा करे। जो तैयारी कर रहे थे, आपके जो सुपुत्र है प्रवेश, जो तैयारी कर रहे थे, उस तैयारी में परिवार का किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है? परिवार का अच्छा सपोर्ट रहा है। समय समय पे हाल चाल लेना है इनका, और जो भी इनको सुविधाएं चाहिए पढ़ने लिखने के लिए उपलब्ध करना रहता है। आज बच्चा इस पोजीशन पे है कि आज दुर्ग पुलिस ने सम्मान किया है, और दुर्ग पुलिस की बहुत अनूठी पहली पहल है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी पहल है। परिवार के अगर जिस परिवार के बच्चों को ऐसा प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो अन्य जो और भी कर रहे हैं तैयारी में, उनको बहुत अच्छा मनोबल बढ़ेगा, उसका उनको उत्साहवर्धन होगा। दुर्ग पुलिस की पहल बहुत अच्छी है, उत्साहवर्धन है, और बच्चों का मनोबल इससे जरूर कहीं ना कहीं बढ़ेगा। प्रवेश से जानने का प्रयास करते हैं। प्रवेश, कैसे आपने तैयारी की, आज इस मुकाम पर है कि दुर्ग पुलिस ने खुद आपका सम्मान किया है? आफ्टर 12th मैंने ड्रॉप लिया था और मैंने ऑल इन PW का बैच लिया था, उससे मैंने प्रेप करा था। मेहनत
कितनी है इस एग्जाम में? मेहनत तो बहुत है, 6-7 आवर्स की डेली क्लास होती थी और मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है। 6 से 7 घंटे का क्लास, उसके बाद फिर आप स्वयं से भी अलग से भी पढ़ते थे, मतलब कुल अगर देखा जाए तो इस तैयारी के लिए कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 6-7 आवर्स तो मेरा डेली का क्लास ही हो जाता था, देन प्रैक्टिस और रिवीजन करके 11 आवर्स, ये तो मिनिमम है, इतना बेयर मिनिमम इतना करना पड़ता है। सो वीकली टेस्ट भी होते थे तो हो जाते थे 11-12 आवर्स। आज के युवा जो सक्सेस होना चाहते हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उनके लिए क्या टिप्स देंगे? कुछ नहीं, बस डिस्ट्रैक्ट मत हो और हार्ड वर्क करो और कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। अगर डिटर्मिनेशन है अच्छा तो कर लोगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए परिवार का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट रखता है? फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सपोर्ट नहीं है तो मेंटली फटीग हो जाएगा। दोस्तों, परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है और परिवार ने सपोर्ट किया है, तब आज ये बच्चे उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां उनके सुपीरियर्स ने उनका सम्मान किया है। हमारे साथ इनके छोटे भाई भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बड़े भाई का इतना अच्छा सम्मान, क्या लक्ष्य बांध रहे हैं आप? मैं भी ऐसे ही आऊंगा क्लास। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं भी क्लास 10th में। क्लास 10 में। हाँ। आगे क्या बनना चाहते हैं और क्या सोच रख रहे हैं? मैं IAS बनना चाहता हूँ। IAS। तो उसकी तैयारी तो अभी से थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, अभी तो फिलहाल कर नहीं रहा हूँ, 12th के बाद करूंगा। 12th के बाद क्योंकि आपके पापा भी पुलिस विभाग से हैं, तो उनको देख करके क्या सीख लेते हैं आप? पापा बहुत ड्यूटी में ही रहता है तो टाइम ही नहीं दे पाते। उसके बावजूद भी, समय न मिल पाने के बावजूद भी आपके भाई ने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है, तो आप भी मेहनत करेंगे और ऐसे जाएंगे। हाँ। हमारे साथ प्रवेश की माता जी भी हैं, उनसे भी हम दो बात करना चाहेंगे। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रवेश का जो आज जो रुतबा हुआ है, जो वो पढ़ाई करता था, जैसे वो, आपने किस तरह से उसका सपोर्ट किया, कैसे मनोबल बढ़ाया? जैसे जैसे उनको जैसी सुविधा की जरूरत होती थी, अगर उनको पढ़ने में छोटा मोबाइल होता था उसमें लैपटॉप की जरूरत हुई, तब उसको हम लोग लैपटॉप ला के दिए ताकि उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आई में ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, उसको स्क्रीन छोटा है, बड़ा चाहिए। तो जैसे जैसे उनकी जैसी इच्छाएं थी, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें से उनकी जैसे जैसे उसको पढ़ने की जो इच्छा होती थी वो कंप्लीट हो गई। इतना ही हमारे लिए काफी, बच्चा आगे बढ़े और अपना जो लक्ष्य है वो मुकाम हासिल करे। आज बच्चे की पहली सफलता और पहला परचम इसने लहराया है, दुर्ग पुलिस की तरफ से सम्मानित हुआ है। क्या कहना चाहेंगे दुर्ग पुलिस को और कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं दुर्ग पुलिस वालों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद है। और ऐसी ही बच्चे लोग को प्रोत्साहित करते जाए ताकि बच्चे और आगे बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और प्रवेश, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, साथी संदेश चैनल की तरफ से भी। आप बिल्कुल अपने लक्ष्य पे आप बिल्कुल खरा उतरे और अपने लक्ष्य को पाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। ये थे हमारे बीच वो बच्चे जो पुलिस परिवार से हैं और जिन्होंने पुलिस परिवार में रहते हुए अपने पिता या माता जो भी पुलिस विभाग में है, उनके इतने व्यस्ततम समय के बाद भी उन्होंने खुद से अपना समय निकाला। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, जैसे उनकी माता जी हैं या उनके पिताजी जो पुलिस विभाग में नहीं है, उनका भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा है, तब जाकर आज ये बच्चे हर फील्ड में परचम लहरा करके अपना नाम रोशन किए हैं। और इस वजह से दुर्ग पुलिस उन्हें सम्मानित किया है और सारे परिवार दुर्ग पुलिस के आभारी हैं, क्योंकि ये जो अनूठी पहल है ये जरूर कहीं ना कहीं इन बच्चों का मनोबल इतना बढ़ाएगा कि ये अपना लक्ष्य साधने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।